दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश JEE कप संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यूपी पॉलिटेक्निक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष है। 30 अप्रैल 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 10-12 डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 14 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 300 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 200, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। gcup.admissions.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आवेदन करने की डेट, एग्जामिनेशन की डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी संपूर्ण गाइडलाइंस आपको दे दी गई है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। पैटर्न सिलेबस भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के सेक्शन में आना है और यहाँ पर अगर आप यूपी JEE पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल कैंडिडेट हैं तो आप सेकंड लिंक पर क्लिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पर नॉर्मली 10वीं क्लास पास आउट है तो फिर यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपी JEE पॉलिटेक्निक 2026 के इस लिंक पर क्लिक करते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सभी के फॉर्म सेम भरे जाएंगे, बस यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रोसेस फॉर्म भरने का सभी का सेम रहेगा, तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो गाइज आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले प्रोवाइड किए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपके पास इन चीज़ों का होना आवश्यक है जो यहाँ पर आपको शो की गई है। तो यहाँ पर आपको इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा।
यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं। अगर हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और अगर यहाँ पर आपकी जानकारी आपने जो आवेदन पत्र में दर्ज की है वो आपके आधार के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई अन्य पहचान पत्र सेलेक्ट करना होगा, उसका नंबर आपको देना होगा। और अगर आप अपना आधार नंबर साझा करने के लिए तैयार नहीं है तो आप थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई अन्य अपनी आईडी सेलेक्ट करनी होगी और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर जैसे 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड गाइड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइड यहाँ पर अगर आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको वेरीफाई आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी डिटेल यहाँ पर आपके आधार नंबर के थ्रू वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया होगा। आप इसे केयरफुली नोट डाउन कर लें या फिर आप प्रिंट/डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एक प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का मोड ओपन होगा। यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर जिसके भी थ्रू ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर गाइस यहाँ पर आपने पीछे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा उस पर एक ओटीपी गया होगा आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चेकबॉक्सेस ऑटोमेटिकली चेक मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को 1 बाय 1 करके ओके करना है या फिर आप चेक ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर सभी चेकबॉक्सेस आपके ये ओके हो जाएंगे। आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, यानी कि आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी जैसे कि आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन की डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है या फिर आप चेक ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें एक ही बार में चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका कंसेंट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जैसे कि आपका नाम, आपके फादर और मदर का नाम। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल ऑफ यूपी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर देन उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम पास आउट या अपीयरिंग है आप यूपी से, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर मिलिट्री पर्सन है या फिर फ्रीडम फाइटर है, नहीं है कुछ भी इनमें से, आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप रंग अंधता से ग्रस्त है, कलर ब्लाइंड है, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वो अपना पैलेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आप रूरल क्षेत्र से हैं या फिर अर्बन क्षेत्र से हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस करें और फिर अपना अपार आईडी नंबर यहाँ पर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सेक्शन सेलेक्ट करने हैं, आप किन सेक्शन के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ग्रुप B2K से आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप E1 या E2 में आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ग्रुप ए में डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम है 3 साल का, इसमें आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 35% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर गणित में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। भौतिक तथा रसायन विज्ञान में भी आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और गाइस यहाँ पर B2K सेक्शन में आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप B, C, D, E, F, G, H। यहाँ पर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। B पर आपका कौन सा पाठ्यक्रम है, C पर कौन सा है, D पर कौन सा है, E पर कौन सा है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि B में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, C में फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी है, होम साइंस है, टेक्सटाइल डिजाइन है और टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और जब आप यहाँ पर ग्रुप E1 या E2 में अप्लाई करेंगे, कोई भी सेक्शन अपना सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट करते हुए अपने पाठ्यक्रम को यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप जितने भी ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करें। एक ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर एक पेपर की आपकी फीस लगेगी। जनरल OBC के लिए 300 रुपये फीस है, SC ST PH के लिए 300 रुपये फीस है। 2 ग्रुप के लिए यानी कि 2 पाठ्यक्रम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर आपकी फीस डबल हो जाएगी। 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी फीस यहाँ पर ट्रिपल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिन भी ग्रुप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपको दे दी गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ग्रुप ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 35% मार्क्स के साथ, और इसमें गणित में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और भौतिक तथा रसायन विज्ञान में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। 3 साल का ये आपका कोर्स है। और अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 35% मार्क्स के साथ, और गणित भौतिक और रसायन में भी आपके 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको यहाँ से चेकआउट करना है आप जिस भी पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन इनके अकॉर्डिंग है और उसकी डिटेल्स यहाँ पर अब आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना है जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें आप पास आउट हो या फिर अपीयर्ड हो। फाइनल ईयर में अगर आप अपीयर्ड हैं यानी कि इसी साल अगर आप अपीयर्ड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10वीं में इसी साल अपीयर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है तो यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप पास आउट है तो आप पास आउट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आप देंगे कब यहाँ पर आपने पास आउट किया है अपनी 10वीं क्लास को, वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अपीयर्ड हैं तो फिर यहाँ पर आप 2026 ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपने जिस बोर्ड से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है या फिर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम बतानी है
क्या आपने यहाँ पर 10वीं क्लास 35% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है, या फिर आपने यहाँ पर एसएससी में 35% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने रिजल्ट का मोड बताएंगे, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर किस में था। आप परसेंटेज में अगर था तो फिर आप बताएं मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर जिस एग्जामिनेशन सेंटर को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपने एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ सकता है और फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 15 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 15 KB से 200 KB के बीच में आपके फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और प्रीव्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और फिर यहाँ पर व्यू के लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप उन्हें व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। ये भी यहाँ पर अगर आपका फोटो आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसे यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं। वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए, या फिर आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करें। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, कानों में ईयरफोन्स वगैरह या फिर चेहरे पर मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर आप 2 तरह से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैमरा के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं और अगर आपके कंप्यूटर पर वेब कैमरा नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको मोबाइल का ये ऑप्शन दिया गया है। आप मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू अगर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आप फैच फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके फ़ोन में अगर कोई आपका फोटो है तो वो फाइल यहाँ पर आप फैच करके उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल में। आपके मोबाइल में कोई भी QR कोड रीडर स्कैनर होगा, उसके थ्रू यहाँ पर आप इसे स्कैन करें। आपके फ़ोन पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सभी सेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है फीस पेमेंट का। उसके लिए गाइज अब आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और पेपर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपये फीस है सिंगल पेपर के लिए, डबल के लिए आप 300 और ऐड कर ले, ट्रिपल के लिए आप 300 और ऐड कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको पेपर के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना होगा। SC ST के लिए सिंगल पेपर के लिए 200 रुपये फीस है। तो आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी और पेपर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट मोड में ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है फीस पेमेंट के। यहाँ पर आप SBI ई-पे या फिर ICI बैंक पेमेंट गेटवे या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक या फिर इंडियन बैंक पेमेंट गेटवे
किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन ओपन होंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश या फिर अन्य मोड से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड का रहेगा। तो आप यहाँ पर पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पॉलिटेक्निक 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।